यूपी चुनाव में बुलडोजर, गर्मी, भाप के बाद आतंकवाद का मुद्दा सियासी मंच से जोरों से सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट के मामले में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 49 लोगों में से 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इसमें से एक आतंकी या आतंकवादी का जिक्र भाजपा सपा पर हमलावर है जिक्र करके। आरोप यह लग रहा है कि आतंकी के जो परिवार वाले हैं, सपा के तार उनसे जुड़े हैं। अब सवाल यह है कि तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी के विधानसभा चुनाव में आतंकवाद की एंट्री हो गई है, और क्या अगले दौर में आतंकवाद ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? और क्या गर्मी भाप से लड़ाई अब आतंकवाद पर आ गई है? इसी मुद्दे पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और कैसे बताएंगे कि अहमदाबाद ब्लास्ट की जो पूरी चुनावी रणनीति में या चुनावी मैदान में ये मुद्दा कैसे बन करके उभरा है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा। नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है समाजवादी पार्टी की ओर। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा की समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, 2004 से 2014 तक। और ये 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई उफ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनकी वोट बैंक में सेंधमारी। इतने राष्ट्र विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ खड़े हुए लोग, उनको संरक्षण दे रहे लोग, और इसी तरीके से जब हम लोग इस बात को कहते थे, कोर्ट ने भी कहा आतंकियों को छोड़ने का, जिन्होंने अभियान चलाया, जिन्होंने ऐसे दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से बुला करके अपने घर पर स्वागत किया, और जिन्होंने आज देखिए अहमदाबाद के बम ब्लास्ट में लिप्त व्यक्ति के पिता के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो उस परिवार से कहीं ना कहीं उनका संबंध दिखाई पड़ा। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अहमदाबाद ब्लास्ट से संबंधित मामला है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो मोहम्मद सैफ है आजमगढ़ का, उसके पिता की तस्वीर मुलायम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दिख रही है। देखिए, इस तरह की बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए, कितना गरीबों को राहत दिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य है। इधर उधर की बातों में समय गुजारना चाहती है चुनाव का। अगले दौर में क्या आतंकवाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? क्या गर्मी और भाप से लड़ाई अब आतंकवाद पर आई?